हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, आज आपके बच्चों ने प्रभु जी जिसने भी आपको धन्यवाद दिया है, जिसने भी अपनी भावनाओं को, अपने प्रेम को आपके चरणों में अर्पित किए हैं, जो लोग तन मन धन से किसी भी रीति से भेंट लेकर आए हैं, मेरे पिता आज इनकी भेंट आप ग्रहण करें और स्वर से इन्हें आशीष दें। कहें आमीन। और जब ये आज तेरे कलाम को सुनकर शिक्षा को ग्रहण करें तो आज हर एक श्राप इनके ऊपर से टूट जाए और हर एक जन की आत्मिक उन्नति होने पाए। जो लोग निराशा में हैं, जो लोग परेशानी में हैं, जो लोग बीमार हैं, जो लोग चिंताओं में हैं, जिनके घर में अभी लड़ाई झगड़ा है, जिनके घर में कलेश है, जिनके घर में अभी शांति और बरकत नहीं है, मेरे पिता जो लोग बरकतों को और शांति को मांग रहे हैं, आज वो खुद खड़े होकर गवाही दें कि मैंने आज अपने घर की, अपने जीवन की शांति और आनंद को ग्रहण किया है। आज इनकी आत्मा, इनका मन स्वयं इन्हें प्रेरित करे गवाही देने के लिए कि आज तेरे घर में शांति और आनंद की भरपूरी सदा के लिए ठहर चुकी है। आमीन। धन्यवाद पिता, थैंक यू लॉर्ड जीसस। और जो लोग बोझ में दबे हैं प्रभु जी, आज जिनके हृदय में, मन में कोई बोझ है, कर्जे को लेकर, बीमारी को लेकर, नाम धराई को लेकर, बहुत सारे लोगों के हृदय में बोझ है नाम धराई को लेकर। मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूं कि उनकी नाम धराई का बोझ, कर्जे का बोझ, बीमारियों का बोझ, चिंताओं का बोझ, हर एक बोझ को मेरे पिता आप उठाकर हल्का करेंगे, क्योंकि आपके मुंह से निकला वचन सत्य और आपने वायदा किया है, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हारे बोझ को उठाकर हल्का करूंगा। मेरे पिता आज इनके बोझ को आप हल्का करें। यस माय लॉर्ड, ऐसा होकर रहेगा क्योंकि खुदा का कलाम सत्य है। बोलो आमीन। अगला समय प्रभु के वचन से, और बड़े ध्यान से एक बात को सुने। जो वचन परमेश्वर ने आज भेजा है, जो वचन परमेश्वर ने आपके लिए आज भेजा है, उस वचन को मैं शुरू करने से पहले एक वचन आपको बताना चाहता हूं कि खुदा के कलाम में लिखा है, जब तक प्रचारक भेजा ना जाए, जब तक प्रचारक भेजा ना जाए, जाकर प्रचार नहीं कर सकता। लिखा है कि नहीं? प्रचार करने वाला भी परमेश्वर की ओर से ठहराया जाता है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं खुदा की महिमा कर रहा हूं कि सचमुच में, और मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे चुना है प्रचार करने के लिए। आज का समय प्रभु ने जो हमारे जीवन में ठहराया है, हम सब मिलकर उसको धन्यवाद दें तालियों के साथ। हालेलुया। और निकालें प्रभु के कलाम से सभोपदेशक की किताब 12वां अध्याय, सभोपदेशक चैप्टर 12 एंड वर्स 13 को हम पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ने से पहले एक बात सुने कि परमेश्वर ने जो वचन आपके लिए भेजा है, आज ये वचन ही क्यों भेजा है? क्योंकि साल खत्म होने पर है। बोला हालेलुया। हालेलुया। साल खत्म होने पर है, और आपको ध्यान होगा पिछले बहुत सारी प्रार्थना सभा में मैंने भविष्यवाणी की है कि ये साल परमेश्वर ने ठहरा दिया है, तुम्हारे मस्तों को वो ऊंचा करेगा। आमीन। ये साल खुदा ने, पहले परमेश्वर ने ठान लिया है कि जो काम तुम्हारे जीवन में आज तक नहीं हुए वो अब होंगे। इसी साल में तुम्हारी गवाहियां बनेंगी, इसी साल में तुम चमकोगे, इसी साल में तुम्हारी गवाहियां बनेंगी। आपने देखा होगा कि प्रार्थना सभा में जब भी हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं भविष्यवाणी जरूर करता हूं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था कि जब तू ये भविष्यवाणी करेगा, इस भविष्यवाणी को मैं लोगों के जीवन में पूरा करूंगा और लोग पूरा होते हुए देखेंगे। आमीन। जो काम आपके जीवन में 30 साल, 35 साल, 40 साल, 10 साल, 20 साल से नहीं हुआ, वो इसी साल में होगा। आज फिर मैं यही भविष्यवाणी
आपके बीच में कर रहा हूं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से कि जो काम आपके जीवन में आज तक नहीं हुआ, मेरा खुदा इसी साल में वो काम कर रहेगा। आमीन। आपके जीवन में वो ब्लेसिंग, वो चंगाई, वो खुशियां इसी वर्ष में आएंगी। आमीन। आज भी मैं ऐसे ही बोल रहा हूं जैसे 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, या 5 महीने पहले, या 2 महीने पहले, या 1 महीने पहले मैंने बोला था। आज भी मैं उसी जोश के साथ, उसी विश्वास के साथ ये भविष्यवाणी कर रहा हूं कि साल, लोगों को लग रहा होगा अरे साल तो खत्म होने वाला है, साल तो खत्म होने वाला है, दिन तो थोड़े बचे हैं, लेकिन मेरे जीवन में तो गवाही नहीं बनी, मेरा तो काम नहीं बना। मैंने तो भविष्यवाणी को रिसीव किया था कि असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर मेरे जीवन में भी काम करेगा। मैंने भी भविष्यवाणी को रिसीव किया था, लेकिन 3 महीने 4 महीने से मैं लगातार प्रार्थना में हूं और साल तो खत्म होने पर आ गया है, मेरा तो नंबर नहीं लगा। आपके दिमाग में, आपके मन में अगर ऐसी बातें चलनी शुरू हो चुकी हैं तो इसका मतलब आप कमजोर हैं। साल खत्म नहीं हुआ है। आज भी मैं यही भविष्यवाणी कर रहा हूं कि जो आपकी अगर कोई ट्रांसफर है, आपकी अगर कोई बढ़ोतरी है, आपकी अगर कोई कहीं से रुका हुआ पैसा आना है, या कोई काम बनना है, कोई किसी की फाइल कहीं अटकी है, जो पीआर की है, लोन की है, कोई भी फाइल, कोई भी डॉक्यूमेंट्स कहीं पर अटका है, आज भी मैं भविष्यवाणी बड़े विश्वास के साथ कर रहा हूं, जो काम आपके जीवन में आज तक नहीं हुआ वो अब होकर रहेगा। आमीन। और जो लोग रिसीव कर रहे हैं और धन्यवाद कर रहे हैं वो चमकने वाले हैं। और ये वचन परमेश्वर ने आज क्यों भेजा है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में जब ये सवाल आ जाता है कि साल खत्म होने वाला है, या मैं, मेरी आशीष या मेरी काम, मेरी अभी, हाँ, कि मैं चंगाई नहीं मिला मुझे अभी, जब आपके मन में सवाल आता है तो एक ये स्पिरिचुअल मिस्टेक है, ये एक बहुत बड़ी आत्मिक गलती है कि अगर आप विश्वासी हैं तो आप डगमगाएं मत, अगर आप विश्वासी हैं तो घबराएं मत, अगर आप प्रभु की संतान हैं तो फिर आपको इधर उधर किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। कहें आमीन। आमीन। अब वचन में अभी आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने वचन क्यों भेजा है। एक दूसरे को हाथ लगाकर कहें जागते रहो। निकालें सबोपदेशों की किताब 12वां अध्याय और 13वीं आयत को हम पढ़ेंगे, चैप्टर 12 एंड वर्स 13। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। कहें हालेलुया। परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। अभी 14 को भी पढ़ेंगे, 14। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वह भली हो या बुरी, न्याय करेगा। कहीं हाँ आमीन। आमीन। क्योंकि परमेश्वर सब कामों का, सब गुप्त बातों का, वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। बोलो आमीन। आमीन। और इससे पहले 13 में क्या लिखा कि सब कुछ सुना गया और अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। यह वचन परमेश्वर ने इसलिए आपके बीच में भेजा है कि बहुत सारे लोग अपने कर्तव्य को भूल गए हैं। बहुत सारे लोग अपने कर्तव्य से भूल गए हैं और उनका ध्यान से कर्तव्य, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा काम क्या है, उनका ध्यान इस बात से हट चुका है। परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहते हैं कि अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, कोई भी काम को अगर आप पूरा करना चाहते हैं, संपूर्ण का मतलब मालूम है आपको? सब कुछ पूरा, संपूर्ण। इस शब्द को जरा ऊंचे उच्चारण करेंगे, सब कहें संपूर्ण।
कर्तव्य। ये वचन परमेश्वर ने आपके बीच में इसलिए भेजा है हम सब के लिए कि इंसान अपने कर्तव्य को फिर से ध्यान करे और संपूर्ण कर्तव्य, इसको अंडरलाइन कर लेना अपनी बाइबल के अंदर, संपूर्ण कर्तव्य। अब कि अगर आप जैसे बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं मुझे आशीष मिल गई तो मैं ये कर दूंगा, मैं प्रभु के घर के लिए ऐसा कर दूंगा, मैं बड़ा धन लेकर आऊंगा, मैं 40 उपवास करूंगा, मैं लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं एक बस का इंतजाम करूंगा, मैं लोगों को किराए का इंतजाम करूंगा, प्रभु की सेवा करूंगा, मैं किसी की मदद करूंगा, मैं चर्च में कुर्सियां दूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा। बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारा प्रेम के साथ आप फैसला करते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए कोई कदम निकालूंगा, या तो भेंट देने के लिए या अपनी उन्नति के लिए, बढ़ोतरी के लिए, कि मैं आज से, ध्यान से सुनना, कि आज से मैं प्रार्थना में बढ़ूंगा, मैं उपवास करूंगा, मैं रोज बाइबल को सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम पढ़ूंगा, मैं 2 घंटे आराधना करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मैं जब मेरा काम बन जाएगा, बने या ना बने, मैं ऐसे करूंगी, मैं वैसे करूंगी, मैं बड़ा भेंट। जो भी आपकी भावनाएं हैं, जो भी आपकी भावनाएं हैं, जो आपकी मन की बातें हैं, या जो भी आपके मन में खुदा का प्रेम है, और जब आपको आपकी आत्मा जागृत होती है और आपको लगता है कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता हूं, या अपने स्वार्थ के लिए, अपनी चंगाई के लिए, अपने छुटकारे के लिए, जब आप फैसला करते हैं कि मुझे कुछ करना है, मुझे भी कुछ करना है, जब आपके मन में भावना आती है और आप एक फैसला लेते हैं और जुबान से बोल देते हैं या मन में ठान लेते हैं कि मुझे कुछ करना है, आप ठान तो लेते हैं लेकिन कर नहीं पाते, आप बोल तो देते हैं लेकिन हो नहीं पाता, और उसी चीज का बहाना बनाकर शैतान आपके जीवन में आपकी ब्लेसिंग को रोक लेता है। आपको लगता है कि यार मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूं, इतना कुछ कर रहा हूं, लेकिन जो काम होने वाला था वो रुक क्यों गया? सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन थोड़ा सा ब्लेसिंग अभी खुलकर नहीं आ रही है, ये काम होने वाला था, हो नहीं रहा है। वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप अपने कर्तव्य से हट गए हैं। आज परमेश्वर ने वचन इसीलिए आपके बीच में भेजा है, कर्तव्य तेरे बहुत से हैं। अपने माता पिता की सेवा करना, अपने बच्चों का पालन पोषण करना, अपने बच्चों के लिए कमा कर लाना, ये सब तेरे कर्तव्य हैं। ध्यान से सुनना, एक दूसरे को हाथ लगाओ और कहें जागते रहो। अपने बच्चों के लिए कमा कर लाना, उनका पालन पोषण करना, उनको पढ़ाई लिखाई करके बड़ा करके रोजगार के लिए उनको मोटिवेट करना, उनको रास्ता दिखाना, उनका मार्गदर्शन करना, और अपने माता पिता की सेवा करना, अपने समाज में भलाई के काम करना, अपने देश के लिए अपने कर्तव्य को मत भूलना। बहुत सारे कर्तव्य हमारे देश के लिए भी हैं कि नहीं? जब आप कर्तव्यों की बात करते हो तो हर एक इंसान का कोई फर्ज और एक कर्तव्य है। परमेश्वर यही बात आपको समझाना चाहते हैं, तू अपने कर्तव्य में कितना ईमानदार है, अपने कर्तव्य में कितना घनिष्ठता के साथ अपने कर्तव्य को निभाता है अपने रिश्तों में। लेकिन जब मेरी बारी आती है, अपने माता पिता की सेवा करने में तो ईमानदार है, बच्चों का पालन पोषण करने के लिए सुबह ठंड में निकल जाता है, शाम तक कमा कर लाता है और अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाता है, बड़ी ईमानदारी के साथ तू काम करता है, अपने बच्चों के साथ तेरा प्रेम है, वो रिश्ता निभाने के तुझे हर एक कर्तव्य याद है। लेकिन क्या मेरा कर्तव्य तुझे याद है? अगर तुम परमेश्वर के लिए कुछ भी करना चाहते हो, कुछ भी, सब कुछ पूरा हो जाएगा अगर एक फैसला करोगे तो। क्योंकि आप सोचते हैं मैं ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसे कर लूं, वैसे कर लूं, बहुत सारी बातें आप ठानते हैं, मानते हैं, लेकिन कुछ पूरा नहीं हो पाता। लेकिन आज परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, अगर तू बहुत सारी वाचाएं तूने बांधी होंगी, ध्यान से सुनना, बहुत सारी वाचाएं तूने बांधी होंगी, बहुत सारे फैसले लिए होंगे कि मैं परमेश्वर के लिए ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, लेकिन कर नहीं पाया। आज अगर तू एक फैसला कर ले, आज अगर तू एक फैसला कर ले, तो तूने जो भी, प्रभु कहता है जो भी तूने बोला था, जो भी तेरे फैसले थे, वो सब पूरे हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण दे रहा हूं। आपने फैसला किया कि मैं 5 काम हैं अलग अलग तरह के, और उन 5 कामों को मैं प्रभु के लिए करूंगा,
वो सेवा है, प्रार्थना है, या जो भी है, लेकिन 5 में से एक ही हो पाया, 4 पेंडिंग है, आप नहीं कर पाए। लेकिन प्रभु आपको बोल रहे हैं उन 4 अगर पूरे नहीं होंगे, आपने वाचा को तोड़ दिया, तो शैतान बहाना बनाकर आपकी ब्लेसिंग को रोकेगा। इसीलिए परमेश्वर आपको ये बात इस वचन के द्वारा समझाना चाहते हैं कि कोई बात नहीं, 4-5 काम तूने अगर पूरे नहीं भी कर पाया, लेकिन आज तू फैसला कर ले और एक काम, सिर्फ एक बात जो मैं तुझे समझाना चाहता हूं, उसको पूरा करने के लिए तू फैसला कर ले, ठान ले, तो मैं तेरे सब कामों को पूरा होते हुए उसी के अंदर सब पूरे हो जाएंगे, उसी के अंदर सब पूरे हो जाएंगे। संपूर्ण कर्तव्य, एक इंसान का कर्तव्य बहुत सारे हैं, लेकिन प्रभु ने एक संपूर्ण कर्तव्य तेरा ठहरा दिया कि अगर तू एक काम मेरा मान ले, एक कहना मान ले, तो तेरे संपूर्ण कर्तव्य, सारे कर्तव्य तेरे पूरे हो जाएंगे। और वो क्या है मालूम है? पढ़ेंगे, परमेश्वर का भय मान। मेरे पीछे कहीं, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं में बने रहना। यहां पर लिखा है उसकी आज्ञाओं का पालन कर, उसका भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। अगर तूने इतना करने का ठान लिया ना, मैं फिर समझा रहा हूं, आपने 4-5 बातें बोली होंगी, प्रभु मैं ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, प्रार्थना में बढ़ूंगा, ये करूंगा, लेकिन कुछ पूरा नहीं कर पाए। आज आप प्रभु से ये वाचा बांध लें कि परमेश्वर मुझे बल दे, सामर्थ्य दे कि मैं आज्ञा पालन में मजबूत बनूं। आज अगर आपने ये चीज को ग्रहण कर लिया ना, तो तेरा संपूर्ण कर्तव्य है, तो संपूर्ण कर्तव्य तू पूरा करने पाएगा। तेरे कर्तव्य बहुत सारे होंगे, लेकिन अगर तूने ये ठान लिया, तेरे अंदर परमेश्वर का भय है और आज्ञा पालन में तूने बने रहने का फैसला कर लिया है, तो परमेश्वर के लिए संपूर्ण कर्तव्य तेरे पूरे हो जाएंगे। आमीन। अब सुनो, कई लोग बोलते हैं परमेश्वर का डर, जो मैं तो बहुत डरता हूं जी प्रभु से। अच्छा, बहुत डरते हो? अभी लिखा है ना कि परमेश्वर का डर और आज्ञा पालन, दो ही बातें हैं, संपूर्ण कर्तव्य पूरा, सारे कर्तव्य पूरे हो जाएंगे ना। प्रभु का डर पता कितना आपके अंदर मालूम है कि नहीं? अरे परमेश्वर का भय है कि नहीं? अब जरा ध्यान से सुनना, जब खुदा का कलाम चलता है तो कुर्सी छोड़ना, टॉयलेट बाथरूम जाना, इधर उधर भागना, ध्यान भटकना, ये छोटे छोटे चिन्ह होते हैं। और अपने घरों के अंदर ये देखो, ये डर है। अगर डर होता है तो ऐसे बैठता है इंसान। अब ध्यान से सुनना, मैं ऐसे नहीं बोलता हूं जागते रहो और जगाते रहो। अब ध्यान से सुनना, हर एक इंसान जो यहां पर बैठा है, जरा ध्यान से सुनना, किसी इंसान ने आपको धमकी दी है कि भाई बहुत हो गया, तूने मेरे 50,000 रुपए देने हैं या 20,000 देने हैं, और अगर तूने शाम तक नहीं दिए तो कल सुबह मैं तेरे दरवाजे पर आऊंगा और तेरा बैंड बजा बजा दूंगा, तेरे मोहल्ले में तमाशा बना दूंगा। हंसने की बात नहीं है। उनको पूछो, जो लोग जिनके अंदर, जिन्होंने किसी का कर्जा देना है और एक इंसान धमकी दे, बात की गहराई को जरा ध्यान से सुनना। अगर किसी को आपने पैसा देना है और शाम तक का वायदा है और वो नहीं दे पाए, और वो सामने वाला व्यक्ति बड़ा खतरनाक है, आपके घर में हो सकता है, किसी को नहीं मालूम है, आप अपनी ईमानदारी से डर रहे हैं, आप ठंडे दिमाग से सोचना कि जब वो सुबह आने वाला है, सुबह 7 बजे वो आपका दरवाजा खटखटाएगा, क्या आप रात को सो पाएंगे? आपको मीठी नींद आएगी? आप करवटें बदलेंगे? सुबह आने वाली है, 4 बज गए, 3 बज गए, कोई कहां से क्या आएगी? क्या 50 बार आपके दिमाग में क्या घूमेगा? आने वाला है, सुबह आने वाला है, आने वाला है, एक करवट, वो करवट, जितना मर्जी ठंडी हो, जितनी मर्जी रजाई ओढ़ लो, रजाई के अंदर भी नींद नहीं आएगी। आएगी क्या? बेचैनी, हड़बड़ाहट, सुबह ओहो पैसे देने हैं, आएगी? हकीकत है ये, आएगी क्या नींद? डर है कि नहीं? है ना? बहुत डर लग रहा है उस इंसान से
जिसके पैसे देने हैं और जो सुबह आने वाला है। और जब खुदा का कलाम तुम सामने, अपनी बाइबल सामने रखते हो ना, तुम्हारे बेड पर जैसे ही खोलते हो, प्रभु मैं तेरे नाम से प्रार्थना शुरू करता हूं। ए हमारे स्वर्गवासी पिता, अच्छा मैं सो गया था। ए हमारे स्वर्गवासी पिता तेरा नाम पवित्र। एक लाइन पढ़ते ही, 2 लाइनें पढ़ते ही बाइबल की नींद आ जाती है। अरे कहां तुम्हारे अंदर खुदा का डर? अरे खुदा का डर होता तो बाइबल को हाथ में लगाते ही तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, तुम्हारा रूह, तुम्हारा शरीर कांपना चाहिए, तुम्हारा हृदय के अंदर इतना भय होना चाहिए। कहां डर है तुम्हारे अंदर? पैसे देने वाला अगर बोल दे मैं सुबह आने वाला हूं, सारी रात नींद नहीं आएगी। और जब आप बाइबल उठाते हैं, बात करते हैं कि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं, और एक बाइबल उठाते हुए तुम्हें नींद आती है, कहां तुम्हारे अंदर डर है क्या डर? सच्चाई है ये। जब आप बाइबल उठाते हैं, आपको सुस्ती आती है, आपको नींद आती है, आपका ध्यान भटक जाता है, आपको कहां डर लगता है? अरे डर होता तो आपके घर में, अगर जिस कमरे में बाइबल रखी है ना, जिस कमरे में खुदा का कलाम रखा है, उस कमरे में अगर पैर रखते, ओ नो नहीं नहीं, ये कमरे में तो खुदा का कलाम है, नहीं नहीं नहीं, मैं जूते लेकर इसमें नहीं जाऊंगा। आपका मन, आपका हृदय ऐसे आपको प्रेरित करेगा अगर डर होगा तो। और अगर बाइबल को आप हाथ लगाएंगे ना, खुदा के कलाम को, ये खुदा की वाणी है, आपके हाथ कांप जाएंगे, आपकी बॉडी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं खुदा के कलाम को छू रहा हूं, मैं खुदा के कलाम को छू रहा हूं, मैं खुदा के कलाम को पढ़ रहा हूं। आप करते हैं, पढ़ते ही नींद आती है। अरे खुदा के कलाम को पढ़ते हुए नींद आती है, कितने शर्म की बात है। और बात करते हैं कि मैं खुदा का डरवैया हूं, बाकी तो बातें। Many people call out to Jesus, Lord, Lord. डर मानता हूं, पढ़ते हुए तुम्हें डर नहीं लगता, हाथ लगाते तुम्हें डर नहीं लगता, गलत काम करते हुए, गलत कमाई करते हुए, गलत बातें करते हुए, फोन में पता नहीं क्या क्या करते हुए आपको कहां डर लगता है? झूठ बोलते हुए, इधर की उधर, पता नहीं कितने सुबह शाम तक आप क्या क्या करते हो, अपनी आत्मा में झांक कर देखो, कहां तुम्हारे अंदर डर है? यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं। संपूर्ण कर्तव्य है। अगर तेरे अंदर मेरा डर होगा और तू आज्ञा पालन में बना रहेगा। अरे लोग कहते हैं बाकी सब ठीक है, पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, ध्यान से सुनना। लोग कहते हैं बाकी सब ठीक है, आज्ञा पालन, प्रभु की आज्ञा पालन बहुत कठोर है। अरे प्रभु की आज्ञा पालन करना बहुत कठोर है, उसकी आज्ञा में चलना बहुत कठोर है। हम कोशिश करेंगे। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं ना, मैं उनको बताना चाहता हूं, क्या तू आज्ञा पालन में सचमुच में चलना चाहता है? बोल के बताएं। अगर सचमुच में चलना चाहता है तो मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि कभी कभी भी आप आज्ञा पालन का उल्लंघन नहीं करोगे। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, आज्ञा पालन का कभी उल्लंघन होगा ही नहीं। क्या आप जानना चाहते हैं? जिसके पैसे देने थे वो सुबह आने वाला है। आपको डर लग रहा था ना? डर लगते हुए नींद आई नहीं? आई ना? यही बात, अगर खुदा का कलाम का तुम्हारे अंदर डर होगा ना, खुदा का डर, तो आज्ञा पालन में अपने आप दौड़ोगे। मैंने क्या कहा? आज्ञा पालन तुम कभी तोड़ोगे नहीं, आज्ञा पालन में बढ़ते जाओगे। अगर एक बात मैं तुम्हें बता दूं, आपने कहा हाँ बता दो, तुम्हारे अंदर अगर सच्चा डर है ना, खुदा का डर अगर तुम्हारे अंदर है, खौफ तुम्हारे अंदर है, आज्ञा पालन अपने आप करते जाओगे। खाली डर अपने अंदर पैदा करो। अगर डर है ना तो आज्ञा पालन अपने आप होगी। होगी कि नहीं होगी? अरे होगी कि नहीं? यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि अगर तू आज्ञा पालन में बढ़ना चाहता है, पवित्रता में खराई के साथ चलना चाहता है, मेरी शिक्षा में और ज्यादा बढ़ना चाहता है, तो अपने अंदर जो डर है उसे जांच ले और परख ले। और जिनके मैंने खुदा ने वायदा किया, मेरे खुदा ने
जो मेरे डरवैये हैं उन्हें किसी बात की घटी नहीं होगी। लेकिन आप नाम से तो बोलते हैं, जुबान से तो बोलते हैं खुदा मैं तेरा भय मानता हूं, लेकिन जब कोई फैसला लेते हैं, जब कोई काम करते हैं, कहां तुम्हारे अंदर डर है? और उदाहरण मैंने बता दिया, बाइबल पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए अगर आपको नींद आती है, आपको आलस आता है, आप कि अच्छा अभी कोई फोन बजा है, कोई बेल बजी है, मैं जरा उस बंदे से मिल लूं, आके वचन पढ़ता हूं, मेरा कोई रिश्तेदार आया है, पहले उससे जरा मिल लूं, उसको चलता कर दूं, फिर अच्छे से पढ़ूंगा। कहां तुम्हारे अंदर डर है? और अगर आप आज्ञा पालन में बढ़ना चाहते हो तो तरीका मैंने बता दिया। तुम्हारे अंदर अगर सच्चा डर है परमेश्वर का, तो आज्ञा पालन भी होगी, पवित्रता में बढ़ोगे। और पवित्रता और आज्ञा पालन में जो बढ़ेगा, जो खुदा के संपूर्ण कर्तव्य को निभाएगा, कर्तव्य को निभाने वाला, उसका मस्तक सदा ऊंचा बना रहेगा। आमीन। क्योंकि मेरा खुदा, अगर तू अपने कर्तव्य का ध्यान रखेगा, तो प्रभु ने कहा मुझे मेरी वायदा, मुझे मेरी वाचा, मेरी प्रतिज्ञाएं सब कुछ याद है, मैं भूलता नहीं हूं, मेरी मेमोरी तुमसे ज्यादा है। बोल हालेलुया। ये देखो, वचन के टाइम पे, वचन के समय आपके कईयों का ध्यान भटकता है, कईयों का क्या होता है, सुस्ती आती है, उबासियां आती हैं, आपके शरीर को आलसपन और निकम्मेपन की आदत पड़ चुकी है। अगर आपके अंदर डर होगा, आपके रोंगटे खड़े होंगे, तो कभी भी उबासी नहीं आएगी, सुस्ती नहीं आएगी। आएगी क्या? आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा क्या? कभी नहीं भटकेगा। आपकी जिज्ञासा और बढ़ेगी, आपका आनंद और बढ़ेगा, आपकी ब्लेसिंग और ज्यादा बढ़ेगी। और ये वचन परमेश्वर ने इसलिए भेजा है कि जो मैंने भविष्यवाणी की है कि इसी साल में तेरे मस्तक को ऊंचा करूंगा, इसी साल में मैं तेरे मस्तक को ऊंचा करूंगा, मैंने ठान लिया है। लेकिन जब आप प्रार्थनाओं में बैठते हैं, आपको सुस्ती आती है। जब आप प्रार्थनाओं में बैठते हैं, आपका निकम्मापन, आलसपन, आपके शरीर, आपके मन अपने आप जांच लें, आप कितना आलसपन और निकम्मापन आपके अंदर भरा हुआ है। आप जांच ले, परख ले, अपने कर्तव्य का उल्लंघन कितनी बार आप करते हो, अपने कर्तव्य का उल्लंघन सुबह से शाम तक कितनी बार आप करते हो, आज्ञा उल्लंघन कितनी बार करते हो, अपनी आत्मा में जांच ले और परख लें। यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं। ये वचन इसीलिए भेजा है कि तू अपने कर्तव्य को, संपूर्ण कर्तव्य को निभाने में आगे बढ़। जो मैंने भविष्यवाणी की है उसे मैं पूरा करके रहूंगा, चाहे एक दिन भी क्यों ना बचाओ, तब भी चमत्कार हो जाएगा। और 14 में क्या लिखा? क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, अरे तेरे अंदर जितनी भी गुप्त बातें हैं, आपने सोचा होगा कि शायद कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं है, लेकिन गुप्त बातें, तेरे सोच विचार, तेरे सोच विचार, तेरी भावनाएं, तेरे मन की गहरी बातें, वे भली हो या बुरी, न्याय सबका होगा। आमीन। इसीलिए परमेश्वर ने आज ये वचन आपके बीच में भेजा है कि अपने संपूर्ण कर्तव्य को जांच ले, परख ले। तेरा संपूर्ण कर्तव्य है। अगर लोग बोलते हैं कि मैंने खुदा के लिए ये सोचा था, वो सोचा था, चिंता मत कर, तेरे सारे कर्तव्य इसी के अंदर पूरे हो जाएंगे। सिर्फ 2 बातें अगर तू फैसला कर ले कि परमेश्वर मैं तेरा भय मानूंगी और आज्ञा पालन में बनी रहूंगी। और अगर भय मानोगे तो पवित्रता में भी बढ़ोगे, आज्ञा पालन में भी बढ़ोगे, और परमेश्वर की महिमा करने में भी बढ़ोगे, सुसमाचार सुनाने में भी बढ़ोगे। बोलो आमीन। और जब तुम्हारे कदम खुदा की ओर, जब तुम्हारे कदम खुदा के मार्ग पर सच्चाई, ईमानदारी से बढ़ते जाएंगे, तो क्या परमेश्वर तुम्हें आशीष नहीं देंगे? राजा हिजकिया, उसके लिए भविष्यवाणी हुआ कि तू मरने पर है, रोगी हो गया, बीमार हो गया, मरने वाला है। उसके लिए भविष्यवाणी हुआ कि ये इस दिन, इतने समय बाद ये मर जाएगा, केवल इतना समय इसके पास है। लेकिन जब उसने फिर से फैसला किया कि मैं परमेश्वर का भय मानूंगा, आज्ञा पालन में बढ़ूंगा और प्रार्थना में बढ़ूंगा, जब उसने फैसला किया कि मैं प्रार्थना करने में और बढ़ूंगा, तो परमेश्वर ने क्या किया? भविष्यवाणी को, उसकी प्रार्थना को प्रतिफल में बदल दिया और 15 वर्ष उसकी आयु बढ़ा दी। हालेलुया। 15 वर्ष उसकी आयु बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई?
यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं। अगर तू अपने कर्तव्य को संपूर्ण कर्तव्य निभाने में बढ़ेगा तो जो तुझे दंड मिलने वाला है या प्रॉब्लम आने वाली है वो टल जाएंगी। जो समस्या तेरे जीवन में शैतान लेकर आने वाला है वो टल जाएगी, वो हट जाएगी। और प्रभु ने कहा कि मैं भली हो या बुरी तेरे जीवन में कोई भी गुप्त बातें कैसी भी हो, तेरे काम और तेरी बातें सबका मैं न्याय करने वाला हूं, सबका। और ये साल खत्म होते ही परमेश्वर सबका न्याय करने वाले हैं। और एक न्याय प्रभु साल भर का न्याय इन्हीं दिनों में करते हैं। इन्हीं दिनों में साल भर कितना मस्ती किया, साल भर कितनी प्रार्थनाएं की, साल भर कितनी आराधना की, कितनी हाजिरियां उसके दरबार में लगाई हैं, कितना भेंट और जो वादा किया था मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाए ना। अगर नहीं कर पाए हो तो अभी मौका प्रभु ने दे दिया है, एक फैसला कर लो। मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर, मैं आज से अपने संपूर्ण कर्तव्य को निभाने में बढ़ता ही जाऊंगा। मैं आपका भय मानने में, आपकी आज्ञा पालन ईमानदारी से करने में मैं बढ़ता ही जाऊंगा। मुझे बल दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे अपनी समझ दे, मुझे अपनी सामर्थ दे, मुझे अपना डर दे। डर, फिर से कहें, परमेश्वर मुझे अपना डर दे, आपका भय, आपका डर मेरे अंदर और बढ़ने पाए। कहें आमीन। अपनी आंखों को बंद करें। पवित्र परमेश्वर प्यारे खुदा, जो वचन में शिक्षा आपने अपने बच्चों को दी है, मैं आपका धन्यवाद देता हूं मेरे पिता। ये शिक्षा इनके जीवन में हर एक वो आश्चर्यक्रम करने पाए जो आज तक इनके जीवन में पेंडिंग काम है, जो ब्लेसिंग इनकी शैतान ने बांध रखी है, जो पुरखों के श्राप का बहाना लेकर या इनकी आत्मिक गलतियों का बहाना लेकर, ध्यान से सुने, आत्मिक गलतियों का बहाना लेकर या पुरखों के श्राप का बहाना लेकर किसी भी प्रकार से शैतान ने अगर इनकी ब्लेसिंग को बांध रखा है, तो मेरे खुदा तूने वायदा किया है, धरती पे खोलोगे मैं स्वर से खोल दूंगा। मैं आपकी सामर्थ के द्वारा इनकी सारी ब्लेसिंग को, इनकी चंगाई को, इनकी बढ़ोतरी को, इनकी कामयाबी को आज खोल देता हूं। और तूने कहा तुम धरती पर खोलोगे मैं स्वर्ग से खोल दूंगा। यीशु मसीह नासरी के नाम में हर एक आशीष खुल चुकी है। और मेरे पिता, जो बीमार है, दुखी है, परेशान है, जो लाचार है, चिंताओं में, जो अकेलापन महसूस करते, मेरे पिता आज प्रभु जी जिन्होंने इस कलाम को सुना है, उनके अंदर तेरा भय और ज्यादा बढ़े और वो आज्ञा पालन में, आपकी शिक्षा में और ज्यादा बढ़ने पाए। और जिन्होंने फैसला किया है कि मैं संपूर्ण कर्तव्य को निभाने में बढ़ूंगा, मेरे पिता उनके लिए आसमान के झरोखे अभी के अभी खुल जाएं, अभी के अभी खुल जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में। ताली बजाकर धन्यवाद करें, क्योंकि मेरे खुदा आप सबका न्याय करने वाले हैं। इस वर्ष भी आप न्याय करने पर हैं। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, हम सब का न्याय जो आप करने वाले हैं, मेरे पिता अगर कोई गलती किससे हुआ तो माफ करना, लेकिन सबका न्याय प्रभु जी आप जरूर करना। बोलो आमीन। और मैं फिर बोल रहा हूं ये न्याय वाली बात, राजा हिजकिय्याह जब प्रार्थना किया उसको दंड मिला, मतलब उसको दंड मिला था, उसका न्याय प्रभु ने किया, उसको दंड मिला और वो बीमार हुआ, रोगी शैया पर चला गया और मरने पर था। लेकिन उसने जब वो मरने पर था तब प्रार्थना किया। मैं फिर बोल रहा हूं कि आपका न्याय अगर खुदा करने वाले हैं तो आज पश्चाताप कर लेना, अपना मन फिरा लेना और फैसला करना कि मैं अपने संपूर्ण कर्तव्य पर ध्यान दूंगा, मैं अपने कर्तव्य को निभाऊंगा। इट्स माय मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स माय स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी आत्मिक जिम्मेवारी है कि मैं खुदा की आज्ञा में बढ़ूंगा। बोलो आमीन। मैं परमेश्वर की आज्ञाओं में बढ़ूंगा, चाहे मेरा जीवन पहले कैसा भी था, चाहे मेरे अंदर निकम्मापन था, आलसपन था, मैं प्रार्थना में कमजोर था, लेकिन मैं अपने कर्तव्य को निभाऊंगा। यह मेरा कर्तव्य है, जैसे देश के प्रति, माता पिता के प्रति हर एक इंसान का कर्तव्य है, बच्चों के प्रति, ऐसे परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं मेरे प्रति भी तेरा कर्तव्य है। और इस वचन से आप सीख सकते हैं कि परमेश्वर ने कौन सा कर्तव्य हमारे लिए ठहराया है। अगर ये कर्तव्य है तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि उसको निभाएंगे, और जो फैसला करेंगे मैं कर्तव्य को निभाऊंगा,
संपूर्ण कर्तव्य। अगर आप अपने कर्तव्य को निभाएंगे तो खुद आपका न्याय नहीं करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर राजा हिजकिय्याह जो दंड में पड़ा था, मरने पर था, जब उसने पश्चाताप किया और मन फिराया और प्रार्थना की, और उसने प्रार्थना करने में जब बढ़ा, तो परमेश्वर ने उसकी आयु को 15 साल और बढ़ा दिया। अगर परमेश्वर अपनी ही कठोरता को विनम्रता में बदल सकते हैं, तो यह बात आपके लिए भी लागू हो सकती है। अगर आपके जीवन में कोई विपत्ति, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या आने वाली है, तो आप टाल सकते हो। अपने कर्तव्य को निभाते जाओ, समस्याएं टलती चली जाएंगी। आमीन। अपने कर्तव्य को निभाओ, प्रार्थना में बढ़ो, आज्ञा पालन में बढ़ो, और प्रार्थना में और आज्ञा पालन में बढ़ोगे तो बड़ी से बड़ी समस्याएं और विपत्तियां धुआं बनकर उड़ आमीन। जाएंगी। और देखना, अपनी आंखों को बंद करें। इनके दिमाग को भरमाने वाली, इनको आज्ञा पालन में रोकने वाली, इनकी पवित्रता को भंग करने वाली, इनके अंदर आलसपन, निकम्मापन डालने वाली गंदी दुष्ट आत्माओं, बीमारियां लेकर इनके शरीर को, इनके पैसे को बर्बाद करने वाली गंदी दुष्ट आत्माओं, मुंह खोलो, चिल्लाओ और बाहर आ जाओ। तुम्हारा अधिकार खत्म हो चुका है। आज परमेश्वर की संतान जितनी भी यहां पर बैठी हैं, आज परमेश्वर के बच्चे जितने भी यहां पर हैं, इन्होंने फैसला किया है कि मैं आज्ञा पालन में बढ़ूंगा, मैं अपने कर्तव्य को निभाऊंगा। मेरे पिता ये अपने कर्तव्य को जान चुके हैं, मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर, मैं अपने कर्तव्य को जान चुका हूं। मैं आज से अपने कर्तव्य को संपूर्ण रीति से निभाऊंगा। मैं आपका डर और ज्यादा मानूंगा, और मैं आज्ञा पालन में और ज्यादा बढ़ूंगा। कहें आमीन। मेरे खुदा, जिन्होंने फैसला किया है कि मैं अपने कर्तव्य को संपूर्ण रीति से निभाऊंगा, जिन्होंने फैसला किया है, मेरे पिता, सच में प्रभु सबके मनों को आप जांचने वाले परमेश्वर हैं, सब पर दया करने वाले परमेश्वर हैं। मेरे खुदा, अगर कोई गलती गुनाह की सेवा तो माफ कर, लेकिन प्रभु जी इनके मनों को जांच, और प्रभु जी सबको आशीष दे। और जो छुपकर दुष्ट आत्माएं बैठी हैं, जिन्होंने के शरीर को, इनके मन को पकड़ रखा है, जिन्होंने इनके अंदर आलसपन, निकम्मापन, लड़ाई झगड़ा कराने वाली, सुसाइड कराने वाली, कर्जे में डालने वाली, इनके धन को बर्बाद करने वाली, सब की सब दुष्ट आत्माओं, चिल्लाओ और बाहर आ जाओ। गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोड़ियां, सब बाहर आ जाओ। खून में इंफेक्शन, HIV, कैंसर, बाहर आ जा। गले के अंदर, फूड पाइप के अंदर छुपकर बैठे है, बाहर आ जा। वॉलंटियर्स, आप इनको आगे लेकर आए। अपने आप खुदा के दूत आपको पकड़ कर लाएंगे। यस, जिन्होंने मन फिराया उनके पर सामर्थ आ रही है खुदा की। अगर आप किसी भी समस्या में, प्रॉब्लम में हैं, आप खुदा को धन्यवाद करें, बोल दें, मैं अपने कर्तव्य को निभाऊंगा। मेरे पिता, जिन्होंने कर्तव्य को निभाने का फैसला किया, आज उनके ऊपर सामर्थ उतर आए, तेरी सामर्थ उतरे। वॉलंटियर्स, इनकी हेल्प करो, बाहर लेकर आओ, इनको आगे लेके आओ, ग्रिल से बाहर लेकर आओ। आ गया यीशु वैद रोगियां दा, आ गया यीशु वैद रोगियां दा, वैद रोगियां दा, आपकी यीशु तालियों में वैद सामर्थ है। रोगियां दा, वैद अरे अपने रोगियां कर्तव्य दा, को निभाने यीशु में आप वैद डरेंगे नहीं। रोगियां दा, आ गया यीशु वैद रोगियां दा, आ गया यीशु वैद। जकड़े शैतान दे जो हो गए आजाद ने, जकड़े शैतान दे जो उजड़े सी बाग साडे हो गए आबाद ने, उजड़े सी बाग साडे हो गए। पापियां ने छुटकारा पा लिया, यीशु वैद रोगियां दा, आ गया यीशु वैद, आ गया यीशु हालेलुया। वैद। आप देख रहे हैं, जिन्होंने फैसला किया है कि प्रभु मैं तेरा भय मानूंगी, मैं आज्ञा पालन में बढ़ूंगी, मुझ पर दया कर। जिन्होंने फैसला किया है वो बंदरों से आजाद हो रहे हैं। ऑनलाइन देखने वालों, अभी देख लो, अगर कोई ऑनलाइन भी देख रहा है, वॉलंटियर्स, आप देख रहे हैं, अभी बहुत सारे लोग जो पीछे हैं, दाएं बाएं, आपके बंदरों से आप आजाद हो रहे हैं, कर्जे के शराब से छुटकारा हो रहा है। अरे जिनके रोजगार चल नहीं रहे हैं, जिनके पास धन की गटी है, जिनके मकान और संतान नहीं है, जिनके पास गांठ गिल्टियां आप आशीष आज लेकर ही जाएंगे। फिर से इस गीत में
धन्यवाद करते जाएं। यस, आ गया यसु वैद रोगियां दा, आ गया यसु वैद रोगियां दा, यसु वैद रोगियां दा, वैद रोगियां दा, यसु वैद